हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आज सब लोग गांव पे आ गए हैं क्योंकि आज मम्मी के गाने का रिकॉर्डिंग है। तो देखिए मम्मी बर्तन मांज रही हैं और दीदी किचन साफ़ कर रही हैं। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कौन क्या क्या। इधर मम्मी ही बर्तन मांज रही हैं और चलिए दिखाते हैं दीदी क्या कर। दीदी इधर बर्तन मांज रही हैं और भैया को चलिए दिखाते हैं भैया कहाँ पे है। तो भैया खेत में है इस वक्त। मम्मी भैया के बुला के अनु पीछे उधर साफ करके राखी साफ करके देखिए भैया आ गया। शिवम पिछा हो रही है ना, थोड़ा सा रखिया उठिया उठा के फेंक देता और थोड़ा सा उसे पटोर देता। उसके बाद ऊपर ना दूसरी साड़ी देते फिर झूला का इंतजाम कर दे। लेकिन अभी मत डाला नहीं तो धूल साफ कर देना। हाँ तो डाल दे। हेलो नमस्ते, फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो भैया हमें गांव पर और देखिए तो सुबह के 7 बज गए हैं। चूल्हा चौका सब कंप्लीट हो गया है और हम चल रहे हैं फटाफट से बना लेते हैं खाना। बच्चे मेरे लग गए हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करने में। हमारा कैमरा मैन आने वाला है तो जल्दी उसके आने से पहले मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ ताकि हम लोग जल्दी से फिर वीडियो शूट कर सकें। तो चलिए फिर लग जाते हैं जल्दी से हम खाना बनाने में और चलिए दिखा देते हैं वो सब काम साफ़ सफाई में लगे हैं। और पूरी जो है टीम अपनी सब बुला लिए हैं। साइड हैं सब, थोड़ा सा हमें इस साइड का कुछ शूट करना है उसके लिए सब देखिए लग गए हैं। ये है शिवम। शिवम गुड मॉर्निंग। मज़ा आ रहा है दतुअन करने में। गांव का ये सबसे बड़ी फेमस चीज़ है ना दतुअन, नीम का दातुन। इधर देखिए सब पीयूष और अनु लकी सब लोग। लकी भी दतुअन कर रही है और अनु के सभी दोस्त फिलहाल आ गए हैं। तो हमें डालनी है यहाँ पे एक झूला और कुछ उससे शूट करनी है ना शिवम। अभी कहाँ जा रहे हो? जाओ लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, हमको खाना बनाना है। जाओ उपले नहीं है, जाओ लेकर आओ। तो चलिए भैया फटाफट से हम बना लेते हैं खाना और आज मिलेगा चूल्हे वाला खाना ना लकी। लकी को भी चूल्हे खाना का बड़ा याद आ रहा था। और देखिए भैया मुआ गिर रहा है बड़ी चीज से, छत पर से नहीं गिरा है, ये गिरा है आम पेड़ का छत पे, टीना पर से नीचे मम्मी के सर पे गिरा है। हमारा सब लगा और ढेर सारा इतना आम गिरा है। दिखा लकी कितना ढेर सारा आम गिरा है। ले चलेंगे इसमें तो भिंडी रखा है। भिंडी खीरा हम सब्जी रख दिए हैं। बाहरे आके बुलावा। कहाँ बोला था ऐसा? कौआ बोला था। मेरे तो कौआ का आवाज नहीं सुन रहा था, कौआ बोला था। क्या बोला था? कोयल का आवाज कैसा बोला? कौआ का बोला? तो कू बोला था कि कहाँ बोला था? ऐसा का नहीं आवाज, ऐसा पागल नहीं। तो दोस्तों मैंने खाना वगैरह सब बना लिए हैं और हम तैयार हो रहे हैं। तो हमारे गाने की जो शूट है उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मेरा कैमरा मैन आ गया है तो चलते हैं। अब मैंने जो गाना गाए हैं उसका वीडियो शूट कर लेते हैं। तो भैया काफ़ी हद तक देखिए हमारा गाना शूट हो गया है। मैं गाने का लास्ट चल रहा है। एकदम गर्मी से परेशान हो गए हम लोग। और देखिए सबका देखिए ये सब गाने के लिए नहीं, खाली केक के लिए बैठे हैं। जितने हैं सब किस लिए बैठे बताओ? सबको केक का इंतजार है और हम खाली अपने भर के केक मंगाए हैं। ये देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से पहले इसको काटते हैं और इसका गाने का हम लोग जल्दी से एंड करते हैं। उसके बाद फिर बाकी का ब्लॉग शूट करते हैं। तो देखिए एनिवर्सरी का केक कट गया है और मम्मी गई है अपना वो लिपसिंग वाला वीडियो शूट करने।
तो ये जो केक है ना, तो अभी हम लोग सबको बांटते हैं और खुद भी खाते हैं। ये है पूरा चोको चिप्स लोडेड केक। चॉकलेट केक मैं पूछे कि ये सबसे टेस्टी है। घर पूछा। तो दोस्तों इस वक्त 3:30 बज गए हैं। वीडियो हमारा कब का शूट हो गया था, उसके बाद हम लोग खाना पीना खाने लगे थे और फिर मैं किचन के सारी साफ़ सफाई, बर्तन धोना वगैरह वो सारे काम करने लगी थी। बाकी बच्चे थक गए हैं और सब सोए हुए हैं, तो हमें निकलना है बनारस। तो मैं सोच रही हूँ कि बनारस जाने से पहले फटाफट से ये जो कुछ लहसुन रह गए हैं, इन सबको मैं कायदे से एकत्रित करके रख लूँ। बार बार हम आ रहे थे लेकिन बाकी के सारे कामों में समय नहीं मिल पा रहा था, तो ये लहसुन रह गया था रखना, तो इसको रखते हैं और जल्दी से निकलेंगे क्योंकि हम जल्दी निकलना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि बच्चों का स्कूल का ड्रेस वगैरह भी साफ़ नहीं है। तो घर पर वहाँ पर पहुँचेंगे टाइम से तो उनके स्कूल के ड्रेस वगैरह भी सब साफ़ हो जाएंगे, तो इस वजह से जल्दी निकलना है। और क्योंकि कल से फिर बच्चों का स्कूल है तो उनका स्कूल ना मिस हो, इसलिए ये लहसुन मैं टांग देती हूँ। ये इसलिए भी रह गया था क्योंकि इसको टांगने के लिए कोई चाहिए, तो शिवम नहीं था, तो मैं शिवम का ही इंतजार करती। किसी बहाने अगर शिवम यहाँ आता है तो फिर ये वाला काम हमारा हो जाएगा। तो आज शिवम है हमारे साथ तो ये इसको टांग देगा। तो लहसुन वगैरह होती है, ये चीज़ें हम लोग ऐसे टांग के रखते हैं, तो ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। जैसे लहसुन, प्याज और मक्का वगैरह इसी तरीके से गाँव में स्टोर करके टांग के रखते हैं। तो चलिए इसको मैं फटाफट से रख देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से निकलने का प्रयास करते हैं यहाँ से। तो हम घर चल रहे हैं, लेकिन लहसुन से टांग दे। हाँ छोटा सा दे, देखिए लहसुन हम रख देंगे इस पे टांग के, तो ये खराब नहीं होगा, इस साल भर हमारा चल जाएगा लहसुन। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं और जाते जाते हम यहाँ गिलहरियों के लिए पहले रोटी डाल दिए हैं ताकि ये गिलहरियाँ खाएं। वैसे अम्मा जी इन लोग को रोटी वगैरह हमेशा खिलाती रहती हैं, तो ये हम लोग जा रहे थे इसलिए इनके लिए रोटियाँ रख दिए हैं। तो चलिए अब हम निकलते हैं। तो दोस्तों देखिए सारा काम उम करके खाली हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। अब निकलते हैं घर के लिए सब लोग, न्यू घर की तरफ। ये हमारा फार्म हाउस था। तो फिर चलते हैं, बाय बाय। आम और हम तोड़े ना, मम्मी के तोड़ के आई है, मीठा हुआ मैं तोड़ ले। आम ढेर कर ले हमने। तो दोस्तों देखिए हम चल रहे हैं घर वापस और डांडमेड़ से चलते चलते देखिए मेरा ये जो है, मेरा दोनों पैर का चप्पल दोनों टूट गया। देखिए ये वाला भी चप्पल मेरा टूट गया और ये वाला भी चप्पल टूट गया। अब मेरे दोनों पैर के चप्पल टूट गए। मैं टूटे हुए चप्पल पहन के किसी तरह से बस चल रही हूँ ताकि किसी को ये न लगे कि मैं चप्पल नहीं पहनी हूँ। यही सोच के मैं टूटा हुआ दोनों पैर का चप्पल कैसे कैसे चल रही हूँ। हंसी आ रहा है, चलते भी नहीं बन रहा है। मेरे पीछे हैं शिवम, लकी, इनके पापा आएंगे थोड़ी अपना आराम से आएंगे क्योंकि बगल में शादी है, तो शादी अटेंड करके आएंगे। और बाकी घर का हमने सारा काम सब निपटा लिए थे। अरे बाप रे, घर आ गए।
तो भैया आ गए हैं किचन में। अब बता दें, जब वहाँ से आए थे तो हम लगे थे वीडियो एडिट करने, और वीडियो एडिट करके अभी को जस्ट अपलोड कर दिए हैं। तो आ गए हैं किचन में और चल रहे हैं कुछ खाना बनाने। किसी का कुछ खाना वाना खाने का मन नहीं कर रहा है। वहाँ गांव पे बगल में बारात आने वाली है, शादी है, तो इनके पापा तो वो शादी अटेंड करके ही आएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था। तो जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, अनु को लगा था भूख, तो अनु देखिए अपने लिए रोटी बनाई है। कौन सा रोटी बनाई देखिए, इस तरह का। ये अनु, और पहली बार उसने रोटी बनाई है। ये अनु पहली बार, अनु की सबसे पहली रोटी, और ये यादगार रहेगी कि अनु ने सबसे पहली रोटी ये बनाई है। ये अनु की रोटी है। उसने खा लिए हैं, उसको भूख लगा था तो उसने अपने लिए 4-5 रोटियां बनाई थी, जिसमें से 2 बचा है, और इतनी छोटी छोटी 2 रोटियां उसने खाई है, 1 लकी खाई है। और उसने चटनी बना लिए थे। ये हम गांव से आम लाए थे, तो उसने चटनी आम की बनाई थी, रोटी तो वो खा ली है। हम चल रहे हैं ना, कुछ मन नहीं है तो खिचड़ी बनाएंगे। हमारे यहाँ ये सबसे बढ़िया है, जब कुछ मन ना हो तो खिचड़ी। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गाँव पे तो थोड़ा अच्छा था, वहाँ पे खुला अपनी बाड़ी बगीचा खेत खलियान, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ तो एकदम परेशान होने में आ रहा है। और वहीं बच्चों की स्कूल 1 महीना पूरा चलेगा, तब तक तो यहीं पे उबलना है, यही गर्मी में चल रहे हैं भैया। तब तक हम तनी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी खिचड़ी बना लेते हैं। हम खाएंगे, शिवम खाएंगी, लकी खाएगी, अनु का मन होगा तो थोड़ा बहुत वो भी खाएगी। मूंग दाल की खिचड़ी बनाते हैं। अरे यार तहरी क्या खाओगी, दाल खाओ, दाल फायदेमंद है। अरे उसमें भी चावल उसमें केवल चावल रहेगा। क्या खाओगे अनु? मम्मी कुछ भी बना दो, मुझे ज़्यादा ये तो अपना रोटी बना के, इसकी रोटी देखो, अनु की रोटी, अनु की पहली रोटी खाओ तुम, तुम्हारी बहन बनाई है, चलो खाओ। हाँ तहरी बनाता है। क्या बना अनु? तहरी घर पे भी गया तो वही दाल चावल और सब्जी बनाता है। कुछ भी बना दो यार, मुझे ज़्यादा है। कोई सब्जी लाए? सही से बताना, तहरी ज़्यादा फेवरेट है कि खिचड़ी? वैसे तो तेरा ही फेवरेट है, लेकिन मुझे ज़्यादा हैवी नहीं खाने का मन कर रहा। तो चलते हैं। सोयाबीन तब ले आए, सोयाबीन वगैरह डाल के बनता है तो अच्छा लगता है, तो जाए चले भैया। तो फिलहाल खिचड़ी कैसी होता है, बनता है तहरी। तो चावल मैं बीन के पहले धो ले रही हूँ। तो फिलहाल बनाएंगे हम तहरी। तो तहरी के लिए निकाल लेती हूँ मैं चावल। चावल को पहले ही धुल के हम रख देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास पैसा नहीं है सोयाबीन के लिए, मेरे पास ये पैसा नहीं है। वहाँ से आते आते सारे पैसे किराए में ख़त्म हो गए थे। तो शिवम का गल्ला ये यूज़ हो रहा है। फिलहाल 10 रुपये बस दे दो, 10 रुपये में सोयाबीन आ जाएगा और उसमें हमारी तहरी बन जाएगी। 2 2 4 6 7 2 8 2 10, बस इसका एक छोटा पैकेट आ जाएगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो ये हालत है हमारी। अल्लाह के नाम पे ले दिए। नहीं है मेरे पास। चल तो भैया देखिए, ये लेकर हम आ गए हैं सोयाबीन। ये 10 रुपये का पैकेट मिलता है। तो फिलहाल चलते हैं, फटाक से बनता है अब हमारा तहरी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो बना रही हूँ मैं, तो तहरी ही बना रही हूँ, क्योंकि तहरी जल्दी से बन भी जाएगा और हल्का खाना होता है। और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आते वक्त हमने कोई सब्ज़ी वगैरह भी नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे थे। जो पैसे थे वो सब तो किराए भाड़े में खर्च हो गए। अनु के पापा पैसे दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास जब पैसे रहते तो बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो फिलहाल कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था एकदम से। तो यही मैं तहरी बना रही हूँ, और तहरी बहुत अच्छा लगता है। इनके पापा वहाँ गांव से निमंत्रण है, शादी है, तो वहाँ से वो भोजन वगैरह करके आएंगे। सिर्फ हम लोग के लिए चाहिए, तो फटाफट से मैं ये बना लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ही ज़्यादा यहाँ गर्मी बढ़ गई है। और हम लोग हमेशा गांव में रहे हैं, गर्मी में बाहर हम लोग बाड़ी बगीचे खेत खलिहानों में रहते हैं, तो इतनी गर्मी हम लोग को पता नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और गर्मी की वजह से शिवम को बहुत सारे रैशेस हो गए हैं, परेशानी तो है ही। तो चलिए फटाफट से मैं एक किचन में से बना के और जल्दी से इस गर्मी में से पहले मैं निकलती हूँ। तो भैया हमारी तहरी बनके रेडी है, एकदम परफेक्ट वाली तहरी। ये किसके लिए है? शिवम के लिए। ये हो गया अनु के लिए।
कितना खाएगा बोलो? सारी सारी खत्म करनी है। पापा खाना खा के आ रहे हैं, रास्ते में है पापा। बोले हैं कि तुम सब लोग खा लो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, इनके पापा शादी में से खाना खा के आ रहे हैं, वो रास्ते में फोन किए थे कि तुम सब लोग खा लो, मैं भोजन करके आ रहा हूँ। तो फाइनली ये हम सारा चट कर जाते हैं, सारी तहरी चको। ये हो गया तहरी, और तहरी पे पड़ेगा भैया देसी घी। हम तो घी खाने वाले नहीं हैं, बिना घी के वैसे हम मोटाए हैं, घी का खाएंगे। लहसुन आलू को जगह। तो फिर चलिए भैया जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं हम लोग खाना। वैसे तो लोगों को पहले भूख नहीं लगा था, लेकिन जब तहरी बन गया तो देखते ही सबको भूख लग गया, तो सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम निकाल दिए हैं सबके लिए खाना। अन्नू के पापा आ रहे हैं, वो आधे रास्ते से ज़्यादा आ चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग खाना खा लें, वो खाना खा के आ रहे हैं। तो खाना ख़त्म करते हैं। उम्मीद है हमारा आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे गाने की रिकॉर्डिंग हो गई है, उसका वीडियो अगर कल बन के आ गया तो मैं कल उसे लॉन्च कर दूँगी। अगर नहीं उसका वीडियो अच्छे से बन के आएगा तो फिर मैं उसे दूसरे दिन लॉन्च करूँगी। तो फिलहाल अभी रखते हैं। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ एकदम खूब बढ़िया से रहिए।